हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग फाइनल अकाउंट में इलिस्ट्रेशन नंबर 9 और इलिस्ट्रेशन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 9 और 10 हम लोग सॉल्व करें उससे पहले हम लोग जो जीएसटी में इनपुट और आउटपुट का एडजस्टमेंट पढ़े हैं, पहले हम उसको रिफ्रेश करा दें कि सर इनपुट और आउटपुट आपस में किस तरह से एडजस्ट करते हैं, तब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले जैसा हम लोग जानते हैं कि सर जीएसटी में जो इनपुट लगता है वो कब लगता है, जब हम लोग कोई एक्सपेंस करते हैं, आइदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर का हो या फिर कैपिटल नेचर का हो। अगर हम लोग कोई एक्सपेंस करते हैं तो हमको उस पर क्या लग जाता है, हम बोले सर आपको उस पर जीएसटी लग जाता है, जिसको हम लोग इनपुट बोलते हैं। इनपुट इसलिए बोलते हैं क्योंकि सर फ्यूचर में आपको इसको बेनिफिट मिलेगा, जब आप उस गुड्स को आगे सेल कर दीजिएगा तो उस पर आपको एडजस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। तो जब हम लोग एक्सपेंस करते हैं तो उस समय जो जीएसटी लगता है उसको हम बोलते हैं इनपुट। इस इनपुट का बेनिफिट ये है कि आगे जब आपको जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा तो ये इनपुट जो आप पहले ही पे कर चुके हैं सामान खरीदने के समय, वो आप आउटपुट के साथ जो गवर्नमेंट को जीएसटी पेड करना होगा उसके साथ आप माइनस करा सकते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सर जो इनपुट का जीएसटी होता है वो हम लोग के लिए एसेट्स होता है। बोले बिल्कुल। और जब हमको इनकम होता है तो गवर्नमेंट उस पर क्या लगा देती है, जीएसटी, जिसको हम लोग बोलते हैं सर ये जीएसटी जो लग रहा है इनकम के ऊपर वो है आपका आउटपुट। आउटपुट मतलब क्या, देना। इनपुट और आउटपुट, खर्चा करने के समय जो जीएसटी लगा वो इनपुट है और इनकम के समय जो जीएसटी लग रहा है बिजनेस को वो क्या है, हम बोले सर आउटपुट है। तो आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी है। गवर्नमेंट बोलती है कि जब आप सामान खरीदते हैं तब भी टैक्स भरते हैं, जब आप सामान बेच रहे हैं तब भी टैक्स भर रहे हैं, तो एक आदमी डबल डबल टैक्स भर रहा है। तो गवर्नमेंट बोली कि ऐसा करने का जरूरत नहीं है। अब जब आप सामान खरीदते हैं और उस पर जो टैक्स भरते हैं उस टैक्स के पैसे को संभाल के रखिए। ये पैसा आपको भविष्य में जब आप उसी सामान को बेचने जाइएगा तो आप उस पर आउटपुट दीजिएगा, दोनों को सेटल करा सकते हैं, दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं। तो वहीं से इस कॉन्सेप्ट का मतलब है कि सर हम लोगों को इनपुट और आउटपुट एडजस्ट करने का मौका मिलता है। इनपुट क्या होता है, एसेट्स मेरे लिए, और आउटपुट क्या होता है, लायबिलिटी। तो एसेट्स और लायबिलिटी को आप एडजस्ट करके एक कर लीजिए। अगर इनपुट अधिक हो और आउटपुट कम हो तो जाहिर सा बात है, मान लीजिए मेरा 100 रुपए का इनपुट है, 80 रुपए का आउटपुट है, तो 20 रुपए का जो इनपुट बच जाएगा वो क्या बन जाएगा, एसेट्स। और अगर मान लीजिए सर मेरा 100 रुपए का आउटपुट हो और 50 रुपए का इनपुट हो, तो उस केस में दोनों को एडजस्ट कर लीजिएगा तो कितना बचेगा, 50 रुपए बच जाएगा। लेकिन क्योंकि वो आउटपुट का बच गया है तो वो क्या बन जाएगा, लायबिलिटी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं कि सर इनपुट आउटपुट समझ गए, इनपुट मेरे लिए एसेट्स है और लायबिलिटी और आउटपुट मेरे लिए लायबिलिटी है। इन दोनों को एडजस्ट करना पड़ता है। दोनों में से कोई एक ही दिखेगा, मतलब या तो आउटपुट का पैसा दिखाई देगा या तो इनपुट दिखाई देगा आफ्टर द एडजस्टमेंट। ये नहीं बोल सकते कि सर 100 रुपया गवर्नमेंट को देना है, 50 रुपया गवर्नमेंट से लेना है, तो बढ़िया है कॉन्ट्रा कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए। तो सर एडजस्टमेंट करने हम लोग सीखेंगे, ऑलरेडी सीखे हुए हैं। हम लोग को मेनली क्या कर रहे हैं, हम आपको याद दिला रहे हैं कि हाँ जीएसटी का एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से करते थे। तो यहां तक क्लियर हो गया कि सर इनपुट और आउटपुट क्या है। इनपुट मेरे लिए एसेट्स है जीएसटी का और आउटपुट क्या है, मेरे लिए लायबिलिटी है। बैलेंस शीट में क्या दोनों दिखाई देगा, हम बोले नहीं, दोनों में से कोई एक ही दिखाई देगा जनरली, कि सर एडजस्ट करने के बाद दोनों में से कोई एक ही बचेगा, हम बोले हाँ। चलिए अब आते हैं जीएसटी के पार्ट पे। जैसा लोग जानते हैं जीएसटी 3 तरह का है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी स्टैंड करता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी सर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब हम लोग सेम स्टेट में परचेज और सेल करते हैं तो सर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। लेकिन हम लोग जिस स्टेट में है उसके किसी बाहर के स्टेट से कुछ सेल परचेज करेंगे तो क्या लग जाता है, आईजीएसटी लग जाता है। अब इनका सेटलमेंट कैसे होगा, ये इनपुट और आउटपुट सेटल कैसे होता है। हम बोले सर सीजीएसटी का अगर इनपुट हो बिजनेस के पास, हम बिजनेस है, मेरे पास सीजीएसटी का इनपुट है, तो वो अपने आप को सेटल करा सकता है, एडजस्ट करा सकता है। किसके साथ, हम बोले सर फर्स्ट चॉइस रहेगा सीजीएसटी का इनपुट। सबसे पहले खोजेगा क्या, उसके पास सीजीएसटी का आउटपुट है, तो सीजीएसटी का इनपुट सबसे पहले किससे अपने आप को एडजस्ट करा लेगा, सीजीएसटी के आउटपुट से, मतलब माइनस करा लेगा। सर मान लीजिए सीजीएसटी का आउटपुट ना हो तो फिर वो खोजेगा आईजीएसटी का आउटपुट है।
अगर सीजीएसटी नहीं है तो आईजीएसटी के आउटपुट से सेटल करा लो। सर अगर मान लीजिए दोनों नहीं है, तो अगर दोनों नहीं है तो फिर ये इनपुट पड़ा रह जाएगा। सीजीएसटी का इनपुट अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। सबसे पहला चॉइस क्या रहेगा सर? सीजीएसटी का आउटपुट। और अगर सीजीएसटी का आउटपुट नहीं रहे तो सर आईजीएसटी का आउटपुट। सर अगर दोनों रहे तो हम तो बोल ही रहे पहला चॉइस रहेगा सीजीएसटी। सर इनपुट 100 रुपया है और सीजीएसटी का आउटपुट मान लीजिए 30 रुपया है, तो हम बोले 30 रुपया पहले इससे एडजस्ट करा लो। सर 70 तो फिर भी बच गया, तो वो 70 इससे एडजस्ट करा लो। सर उसके बाद भी अगर बच जाए तो बच जाएगा, तो बचा रह जाएगा। जहां तक एडजस्ट हो सकता है वहां तक एडजस्ट कर लेंगे, और उसके बाद भी अगर बच जाएगा तो बच जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आउटपुट अधिक हो इनपुट कम हो। हम बोले केस कुछ भी हो सकता है, लेकिन चॉइस याद रखिएगा सीजीएसटी इनपुट का पहला चॉइस होगा सेटलमेंट का सीजीएसटी के आउटपुट के साथ। जब इसको क्रॉस कर लेंगे कि हां सर ये खत्म हो गया या फिर ये नहीं है, तब किसके पास आ जाएंगे? आईजीएसटी के आउटपुट के साथ। ये भी खत्म हो जाएगा तो सर ये बचा रह जाएगा। ठीक है बात। दूसरा एसजीएसटी के इनपुट को हम बोले सर एसजीएसटी का इनपुट एडजस्ट कर सकता है पहला चॉइस एसजीएसटी के आउटपुट के साथ, और उसके बाद अगर ये ना हो तो आईजीएसटी के आउटपुट के साथ। मतलब फर्स्ट चॉइस रहेगा एसजीएसटी के इनपुट को एसजीएसटी के आउटपुट के साथ, और अगर ये ना हो या ये खत्म हो जाए तो फिर किसमें आ जाएंगे? आईजीएसटी के आउटपुट के साथ। आईजीएसटी का अगर इनपुट हो तो पहला चॉइस उसका भी क्या होगा? आईजीएसटी का आउटपुट के साथ, और उसके बाद अगर आईजीएसटी का आउटपुट खत्म हो जाए या फिर ना हो तो फिर सीजीएसटी या एसजीएसटी के आउटपुट के साथ वो सेटल करा सकता है। आई होप यहां तक क्लियर है आपको मेरा बात कि सर जीएसटी का इनपुट सेटअप कैसे होता है। सीजीएसटी का इनपुट अपने आप को सेटअप करा सकता है सीजीएसटी के आउटपुट के साथ, पहला चॉइस यही रहेगा। और अगर सीजीएसटी का ना हो तो सर आईजीएसटी के आउटपुट के साथ। एसजीएसटी का इनपुट अपने आप को सेटल कर सकता है सर एसजीएसटी के आउटपुट के साथ, और अगर वो ना हो तो फिर आईजीएसटी के आउटपुट के साथ। और आईजीएसटी का इनपुट अपने आप को सेटल कर सकता है आईजीएसटी के आउटपुट के साथ, फर्स्ट चॉइस। और फिर सेकंड चॉइस क्या रहेगा? हमने सर जब वो खत्म हो जाएगा उसके बाद आप सीजीएसटी या एसजीएसटी के आउटपुट से आप उसको सेटल करा सकते हैं। तो पहले आप इस बात को नोट डाउन कर लेंगे और ध्यान रखेंगे कि सर जीएसटी इनपुट जो होता है वो एसेट्स होता है, और जो आउटपुट होता है वो आपका लायबिलिटी होता है। और एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि इनपुट और आउटपुट को ये कर लेना, माइनस कर लेना, दोनों में से कोई एक ही बचेगा। अगर इनपुट का पैसा अधिक होगा आउटपुट का पैसा कम होगा तो सर इनपुट बच जाएगा, और अगर आउटपुट का पैसा अधिक होगा और इनपुट का पैसा कम होगा तो आउटपुट बच जाएगा। आउटपुट बचा तो लायबिलिटी, अगर इनपुट का पैसा बच गया तो एसेट साइड चला जाएगा। तो जीएसटी का फाइनल अकाउंट में इतना ही कॉन्सेप्ट हमको जरूरत है, बाकी जनरल एंट्री तो पढ़े ही है हम लोग। तो हम लोग को मेनली सेटलमेंट चाहिए क्या है कि इनपुट एसेट्स है और आउटपुट लायबिलिटी है, इन दोनों को एडजस्ट कैसे करते हैं। तो सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के इनपुट को आप एडजस्ट कैसे करते हैं? हम बोले सर सीजीएसटी का सीजीएसटी के आउटपुट के साथ पहला चॉइस है, सेकेंड चॉइस आईजीएसटी। एसजीएसटी का इनपुट का फर्स्ट चॉइस है एसजीएसटी का आउटपुट, और उसके बाद अगर वो खत्म हो जाता है तो आईजीएसटी। और आईजीएसटी इनपुट का फर्स्ट चॉइस है आईजीएसटी का आउटपुट, या वो खत्म हो जाए तो फिर सेकेंड चॉइस रहेगा सीजीएसटी या एसजीएसटी का आउटपुट। इस बात को आप नोट डाउन करिए, फिर क्वेश्चन में बढ़ेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर है 9। लिखा है श्री मित्तल गिव्स यू द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड सम अदर इंफॉर्मेशन। उसके बाद डेबिट क्रेडिट बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस बना हुआ है। लिखा है कैपिटल, परचेज एंड सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल, 14% बैंक लोन, लोन टेकन एट ईयर एंड। इसका मतलब क्या हुआ कि सर लोन जो है साल के अंत में लिया गया, लास्ट डेट में लिया गया है। तो जब हम लास्ट डेट में लिए हैं तो क्या हमको इंटरेस्ट लगा हुआ इस साल? बिल्कुल नहीं। अगर हम बुक्स बंद करने के दिन ही लोन ले रहे हैं तो सर अभी तो लोन यूज भी नहीं हुआ, अभी तो लोन का एक दिन भी नहीं बीता है, तो इंटरेस्ट का बात ही नहीं है। फिर लिखा है ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट टेकन एट द ईयर एंड, ओवरड्राफ्ट भी साल के अंत में लिया गया है। फिर सैलरी, एडवर्टीजमेंट, अदर एक्सपेंस, रिटर्न, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश इन हैंड, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। तो सर आप ध्यान से देखिए, इनपुट दिया हुआ है सीजीएसटी का, इनपुट दिया हुआ है एसजीएसटी का, और आउटपुट दिया हुआ है आईजीएसटी का। तो सर
सीजीएसटी का इनपुट सीजीएसटी के आउटपुट से पहले सेटल होता है और उसके बाद आईजीएसटी से। सर सीजीएसटी का आउटपुट तो है ही नहीं, तो आईजीएसटी का तो आउटपुट है, उससे सेटल कर लीजिएगा। एफजीएसटी का जो इनपुट है वो किससे सेटल होगा? सर पहला चॉइस होता था एफजीएसटी के आउटपुट से, सर वो तो है ही नहीं, तो किससे सेटल कर लेंगे? सर आईजीएसटी का आउटपुट है, उससे सेटल कर लेंगे। आगे बढ़िए, फिर लिखा है क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2022 वाज वैल्यूड रुपीज 1 लाख। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है? 1 लाख का। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ श्री मित्तल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। बोल रहा है बनाइए फाइनल अकाउंट। सर ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट कैसे बनाते थे? सर ट्रायल बैलेंस का आइटम लिखते चलेंगे। ट्रायल बैलेंस का आइटम कितना बार आता है? एक ही बार आता है सर, या तो ट्रेडिंग में, या तो पीएल में, या तो बैलेंस शीट में। और जब नीचे का बात पढ़ेंगे तो 2 बार आएगा। सर नीचे में तो एक ही बात दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक। चलिए शुरू किया जाए। पहला आइटम है कैपिटल। कैपिटल कहां लिखेंगे? लाइबिलिटी साइड में। और पैसा को लिखेंगे इनर कॉलम में, क्योंकि सर इसमें प्रॉफिट ड्रॉइंग ये सब आता है। 8,70,000। फिर है परचेजेस, तो एक लाइन छोड़ के लिखेंगे परचेजेस, पैसा अंदर लिखेंगे, हो सकता है रिटर्न भी आए। परचेजेज है 6,05,000 का। सेल्स है सर 12,10,000 का। देयर आफ्टर ओपनिंग इन्वेंट्री, ट्रेडिंग का आइटम है। ओपनिंग इन्वेंट्री है 72,000 का। देयर आफ्टर ट्रेड रिसीवेबल, तो सर ट्रेड रिसीवेबल क्या है? एसेट्स। अमाउंट है 90,000, इसके ऊपर कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन। ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है, तो सर ट्रेड पेबल 1,70,000। उसके बाद 14% बैंक लोन लाइबिलिटी है। अमाउंट 2 लाख। ओवरड्राफ्ट है 1,12,000। सैलरी पीएल का आइटम है। 2 सैलरीज, अमाउंट 2,70,000। एडवर्टीजमेंट पीएल में जाएगा सर, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एडवर्टीजमेंट 1,10,000। अदर एक्सपेंस पीएल में, अदर एक्सपेंस 60,000। देयर आफ्टर रिटर्न, तो सर एक परचेज रिटर्न होगा, एक सेल्स रिटर्न होगा। सीए साहब बताइए, रिटर्न में ये नहीं लिखा हुआ कौन परचेज कौन सा सेल, बस 2 अमाउंट दिया हुआ है, एक डेबिट में एक क्रेडिट में। सर जो डेबिट का रिटर्न है वो सेल्स रिटर्न है, और जो क्रेडिट का रिटर्न है वो परचेज रिटर्न है। तो सर रिटर्न का पैसा बताइए। 40,000 डेबिट में है, तो वो सर सेल्स रिटर्न है। आप एंट्री याद कीजिए कि हां सर सेल्स रिटर्न डेबिट करते थे, तो वो डेबिट बैलेंस जो है वो सेल्स रिटर्न का है। 30,000 सर क्रेडिट में है, वो परचेज का है। एंट्री याद कीजिए, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता था एंट्री के अंदर 30,000। उसके बाद बोलिए अगला आइटम फर्नीचर, सर वो तो एसेट्स है। फर्नीचर 4,50,000। उसके बाद है बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है सर? वो भी फिक्स एसेट्स है, तो एसेट्स में जाएगा। अमाउंट है 8,90,000। देयर आफ्टर बिल्डिंग के बाद कैश इन हैंड, तो सर कैश थोड़ा नीचे लिखते हैं। कैश इन हैंड एसेट्स है कितना? 2,000। सर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी का इनपुट आउटपुट है, तो सर उसके लिए वर्किंग कर लीजिए। एडजस्टमेंट टेबल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, तो आउटपुट
सर एक ही चीज का आउटपुट है, वो है IGST का। हम बोले ओके। इनपुट में क्या क्या है? हम बोले सर एक तो है आउटपुट का, पहले पैसा लिख दीजिए। आउटपुट है सर IGST का 15,000। सर एडजस्ट कीजिए इनपुट CGST कितने का है? सर 9। फिर है सर इनपुट SGST का। तो बोले सर ये जाने के बाद कितना बचा? 6,000 है ना, कि सर 15 के आउटपुट में 9 का CGST खत्म, अब आ गया SGST में। हम बोले सर ये भी 9 है, तो सर ये तो 3,000 जो बचेगा ये नेगेटिव बचा, ये क्या है? बोले सर इनपुट बच गया SGST का, है ना, यही सीखे थे। हम बोले सर IGST के आउटपुट से CGST माइनस कर लिए, SGST माइनस किए, कितना बच गया? 3,000। हम बोले सर 6,000 का बचा हुआ था आउटपुट, 9 का है इनपुट, तो पैसा किसमें बचा? इनपुट में। माइनस को देख के मत समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए कि हाँ सर 9,000 के इनपुट है, 6,000 का आउटपुट है, वो 3,000 जो बचा है वो क्या बचा है? सर वो इनपुट बचा है। तो हम बोले सर इनपुट बचा है तो एसेट्स है, यहां क्या लिखेंगे? इनपुट SGST। ये क्या होगा? ये नेक्स्ट ईयर आप इसको एडजस्ट करा लीजिएगा। तो सर CGST के बाद भी खत्म। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या लिखेंगे? बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री। अमाउंट है 1 लाख, ये क्या बन जाएगा? एसेट्स। क्लोजिंग इन्वेंट्री चलिए निकाला जाए ग्रॉस प्रॉफिट। तो सर ये हो जाएगा 5,75,000, इधर माइनस कीजिएगा तो 11,70,000, टोटल 12,70,000। माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। आइए कैलकुलेटर का हेल्प लिया जाए। तो सर 12,70,000 माइनस 72,000 माइनस 5,75,000, 6,23,000 का ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे पीएल में। $6,23,000 जोड़िए और बताइए नेट प्रॉफिट कितना? माइनस करेंगे 2,70,000 माइनस 1,10,000 और 60, 1,70,000, 1,83,000 का नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर और कैपिटल में ऐड हो जाएगा 1,83,000 प्लस 8,70,000, 10,53,000 प्लस 1,70,000, 1,12,000, 15,35,000 इधर जोड़िए 4,50,000, 8,90,000, 93, thereafter 1,02,000 खत्म, 15,35,000। तो ये था हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 9 का सोल्यूशन। इसमें बस अलग बात क्या था? जीएसटी का बात, जो हम लोग क्लास के बिगनिंग में ही एकदम सीख लिए कि सर जीएसटी का एडजस्टमेंट कैसे होता है। लिखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, जो है इलस्ट्रेशन नंबर 10। लिखा है मिस्टर मोहन गिव्स यू द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड सम अदर इंफॉर्मेशन।
तो मिस्टर मोहन जो है वो आपको ट्रायल बैलेंस बता रहा है और कुछ इंफॉर्मेशन। ट्रायल बैलेंस है 31 मार्च 2022 का। लिखा है कैपिटल, सेल्स, परचेज, ओपनिंग इन्वेंट्री, फ्राइट इनवर्ड। फ्राइट इनवर्ड क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। कहां आएगा? ट्रेडिंग में। सैलरी, अदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, फर्नीचर, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, रिटर्न, डिस्काउंट, बैड डेट, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। इस बार इनपुट दो ठो का दिया हुआ है, सीजीएसटी एसजीएसटी का, लेकिन आउटपुट है सर सीजीएसटी का भी, एसजीएसटी का और आईजीएसटी तीनों का। तो सर एडजस्टमेंट करेंगे। अदर इंफॉर्मेशन, क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 1,80,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है? 1,80,000। डेप्रीशिएट फर्नीचर एट द रेट 10% पर एनम, और डेप्रीशिएशन कितना लगेगा? 10% पर एनम। रिक्वायर्ड, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर मोहन एज ऑन दैट डेट। तो सर ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना के दिखाना है। चलिए शुरू करते हैं। ट्रायल बैलेंस एज यूजुअल सर, ट्रायल बैलेंस का आइटम एक ही बार लिखा जाएगा। कहां पे? या तो ट्रेडिंग में, या तो पीएल में, या तो बैलेंस शीट में। और नीचे का जो इंफॉर्मेशन है वो कितना बार ट्रीट होता है? 2 बार। हम बोले बिल्कुल। चलिए शुरू करें। सबसे पहला आइटम है कैपिटल। सर वो बैलेंस शीट में जाएगा, लाइबिलिटी के साइड, और पैसा को लिखेंगे इनर कॉलम में 6,50,000। देयर आफ्टर सेल्स, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सेल्स ये आपका इनकम है 9,70,000 का। देयर आफ्टर परचेजेज, तो सर ट्रेडिंग में एक लाइन छोड़ के लिखिएगा परचेजेज, और पैसा लिखिएगा अंदर, हो सकता है रिटर्न आए बाद में, 4,30,000। देयर आफ्टर ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री अमाउंट इज 1,10,000। उसके बाद अगला आइटम पढ़िए सर, फ्राइट इनवर्ड, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा। फ्राइट इनवर्ड क्या है? सर डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए ट्रेडिंग के अंदर आएगा। फ्राइट इनवर्ड है 40,000। देयर आफ्टर सैलरी, पीएल का आइटम है, 2 सैलरीज 2,10,000। नेक्स्ट आइटम एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 1,50,000। देयर आफ्टर फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर टिक है क्योंकि सर डेप्रीशिएशन लगेगा 10% का, तो फर्नीचर है सर 3,50,000, पैसा इनर कॉलम में। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल, तो सर ट्रेड रिसीवेबल एसेट्स है, अमाउंट है 2,10,000। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है 1,90,000। रिटर्न दिया हुआ है सर, डेबिट का रिटर्न जो है वो सेल्स रिटर्न है, और क्रेडिट का जो रिटर्न है वो क्या है? परचेज रिटर्न। अभी डिस्कस भी किए हैं कि सर एंट्री में सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, इससे पता चला हमको, और परचेज का रिटर्न क्रेडिट होता है। अमाउंट बताइए 20 और 12, तो 20,000, 9,50,000 और सर 12,000, 4,18,000। नेक्स्ट डिस्काउंट, डेबिट का है वो पीएल के डेबिट में, और क्रेडिट में जो है वो क्रेडिट साइड ऑफ पीएल। डेबिट को बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड 19,000, और क्रेडिट में है वो क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड जो है 9,000। देयर आफ्टर बैड डेट, पीएल में बैड डेट अमाउंट है 5,000। इन्वेस्टमेंट, तो सर इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1 लाख। उसके बाद कैश इन हैंड एंड एट बैंक
कैश और बैंक दोनों मिला के दिया है, अमाउंट है 1,89,000। फिर है सर जीएसटी का सेटअप, तो बोले आइए वर्किंग कर लें जीएसटी के लिए। एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट आउटपुट जीएसटी, तो सर आउटपुट लिख लीजिए, आउटपुट है सीजीएसटी का, एसजीएसटी का और आईजीएसटी का, जिसका अमाउंट है कितना 8,000, 8,000, 6,000, 886। इनपुट देखिए सर, इनपुट है सीजीएसटी का, सीए साहब बताइएगा, इनपुट 10,000 है सीजीएसटी का, तो ये 10,000 पहले किससे एडजस्ट होगा सर, सीजीएसटी के आउटपुट से। देखिए तो 10,000 है तो 8 तो हो जाएगा, बाकी का 2 कहां एडजस्ट होगा सर, हम लोग सीखे थे फर्स्ट चॉइस सीजीएसटी, एसजीएसटी हो नहीं सकता है, सेकेंड चॉइस आईजीएसटी। सर उसके बाद है इनपुट एसजीएसटी का, एसजीएसटी का कितना है वो सर, वो भी 10,000। क्या एसजीएसटी का इनपुट सीजीएसटी के आउटपुट से होगा, नहीं, किससे होगा सर, एसजीएसटी का, तो सर 8,000 हो जाएगा, आउटपुट तो 8 ही है, तो मेरा 10 में 8 तो एसजीएसटी, बाकी का 2 कहां से एडजस्ट होगा, आईजीएसटी। अब कुछ नहीं सर, ये खत्म सर, ये बच गया कितना, प्लस में बचा, आउटपुट 6 था, इनपुट तो 4 ही हुआ, तो जो बचा है वो आउटपुट है, आउटपुट तो लायबिलिटी होता है, तो सर आउटपुट अगर लायबिलिटी होता है तो लायबिलिटी में लिखिए आउटपुट आईजीएसटी। 2,000, यहां तक एकदम क्लियर है बात। नीचे क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,80,000, सर 2 बार ट्रीटमेंट होगा, बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,80,000, तो यहां लिखिए क्लोजिंग इन्वेंट्री, सेकेंड पॉइंट बोला है डेप्रीशिएट होगा फर्नीचर 10%, तो सर डेप्रीशिएशन कहां जाएगा, पीएल में, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, तो सर 10% आएगा 35,000, और फिर फर्नीचर से माइनस कर देंगे, 2 बार हो गया ट्रीटमेंट, बाहर आएगा 3,15,000। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट 2, ग्रॉस प्रॉफिट ये हो जाएगा सर 11,30,000, माइनस 11,30,000 माइनस 1,10,000 माइनस 4,18,000 माइनस 40,000, 5,62,000 का ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को पीएल में ट्रांसफर कर दीजिए, 5,62,000 जोड़िए 5,71,000 माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट माइनस 2,10,000 और 1,50,000 3,60,000 माइनस 19 और 5 24,000 माइनस 35,000 1,52,000 का नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहां जोड़ देंगे, कैपिटल में,
तो 8,02,000, 6,50,000 प्लस ये हो जाएगा सर 1,92,000, 9,94,000 इधर, 3,15,000, 1,80,000, thereafter 2 और 1 3,10,000, 1,89,000। तो ये था हम लोग का इलिस्ट्रेशन नंबर 10। लिखिए